गाइज ये है एक पोर्टेबल एसी और इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही लाइट वेट होता है। इसकी वेट लगभग 30 kg की होती है और इसको आप बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं सिर्फ अपने एक हाथों से। इसको मूव करना बहुत ही ईजी होता है। जिन जगहों पे आप स्प्लिट एसी या विंडो एसी को नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं उस जगह पे आप इस एसी को इंस्टॉल करके आसानी से यूज़ कर पाएंगे। और गाइज सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से अब हमारी जो YouTube फैमिली है ये 10 के सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुकी है। और गाइस आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे 50 के सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को इस पोर्टेबल एयर कंडीशनर के बारे में बताता हूँ कि आपको ये पोर्टेबल एयर कंडीशनर खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। निशान की वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन को दबाकर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो आइए देखते हैं निशान की ये वीडियो। तो अगर आप भी ये पोर्टेबल एयर कंडीशनर परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस न कर पाएं और आपका पैसा वेस्ट न जाए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की जो एसी को लेकर अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो ऐसे में ये पोर्टेबल एसी आपके लिए बना हुआ है। अगर आपको अपना घर बार बार शिफ्ट करना पड़ता है तो ऐसे में आपको बार बार एसी इंस्टॉल अनइंस्टॉल कराना पड़ता है जो आपके टाइम के साथ साथ आपके जेब पे भी काफ़ी भारी पड़ता है। और अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अगर आपके मकान मालिक अलाउ नहीं करते हैं एसी यूज़ करने के लिए तो ऐसे जगह पे आप इस पोर्टेबल एसी का यूज़ कर पाएंगे। इस एसी को यूज़ करना बहुत ईजी है, इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। इसको आप अपने घर के नॉर्मल प्लग में भी प्लग करके यूज़ कर पाएंगे। अगर इस एसी के कूलिंग एफिशिएंसी की बात करें तो ये एसी एक नॉर्मल रूम को 25 से 30 मिनट में चिल्ड कर देता है और अगर रूम थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा टाइम लेता है कूलिंग प्रोवाइड करने में। ये बहुत ही लाइट वेट होता है, इसको आप आसानी से मूव करा सकते हैं। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं मैं इसको अपने एक हाथों से मूव करा रहा हूँ और ये बहुत ही ईजिली मूव हो रहा है। आप इसको चाहें तो रात में अपने बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं, दिन में चाहें तो इसको मूव करा के हॉल में यूज़ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसको पोर्टेबल एसी कहा जाता है। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात की जाए तो इसकी कॉस्टिंग कूलर से थोड़ी सी ज़्यादा है और स्प्लिट एसी और विंडो एसी की आधा है। जहाँ पे आपका स्प्लिट एसी और विंडो एसी 2 यूनिट कंज्यूम करते हैं 1 आवर में, वहीं पे ये पोर्टेबल एसी अप्रॉक्सीमेटली 1 यूनिट कंज्यूम करता है 1 आवर में। तो वैसे इसमें 2 मॉडल्स आते हैं। पहला मॉडल जो होता है वो सिर्फ कूलिंग प्रोवाइड करता है और जो दूसरा मॉडल आता है वो हॉट एंड कूल दोनों होता है। साथ ही में अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो ये इसका फ्रंट लुक है। यहाँ पे आपको ब्लू स्टार लिखा रहता है और वहीं पे अगर साइड में देखा जाए तो साइड में आपको ये यहाँ पे पकड़ने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे कुछ मॉडल्स लिखे होते हैं। ये पोर्टेबल एसी 1 टन में आता है। इसमें रोटरी कंप्रेसर होता है और ये कॉपर कॉइल में आता है। इस एसी के 2 मॉडल्स होते हैं। पहला मॉडल होता है BSHP और दूसरा होता है BSCP। BSHP मॉडल जो होता है ये हॉट एंड कूल दोनों एयर प्रोवाइड करता है और BSCP मॉडल केवल कूलिंग प्रोवाइड करता है। मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगी कि आप इसका HP मॉडल परचेज करिए जो हॉट एंड कूल दोनों होता है। जहाँ पे आप स्प्लिट एसी और विंडो एसी सिर्फ 6 महीने यूज़ कर पाते हैं वहाँ पे आप ये पोर्टेबल एसी 12 महीने यूज़ कर पाएंगे। अगर आप विंटर सीजन में एक रूम हीटर परचेज करते हैं तो वो भी आपका कम से कम 1000 वाट का होता है और ये एसी जो है ये भी 1000 वाट में आता है। अगर आप रूम हीटर यूज़ करते हैं तो वो एक फिक्स्ड पोर्शन ऑफ एरिया में ही गर्मी प्रोवाइड करता है और अगर उसके जगह पे आप इस एसी को यूज़ करते हैं तो ये एक पूरे रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर देता है। तो ऐसे में अगर आप ये एसी परचेज करते हैं तो इसको आप एज अ पेडिस्टल फैन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जो कि सिर्फ 60 वाट कंज्यूम करता है। आप इसको एसी की तरह यूज़ कर सकते हैं और एज अ हीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे अगर इसके हीट एंड कूल दोनों मॉडल की बात करें तो वो लगभग 1000 वाट कंज्यूम करता है और अगर यहाँ पे सिर्फ कोल्ड मॉडल की बात करें तो वो सिर्फ 700 वाट कंज्यूम करता है। मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इस एसी को परचेज कर सकते हैं। वैसे अगर इसके पीछे देखा जाए तो यहाँ पीछे में आपको यहाँ पे एक एयर फिल्टर मिल जाता है। यहाँ से और यहाँ से इन दोनों जगहों से एसी में एयर इनहेल होते हैं और ये इसका एग्जॉस्ट है। ये आप जो गैप देख रहे हैं ये इसका हॉज होता है जहाँ से गर्म हवाएं एक्सहेल होती हैं। स्प्लिट एसी में एक आउटडोर यूनिट होता है जिसमें कि ये चीज़ें होती हैं और इस पोर्टेबल एयर कंडीशनर में ये सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती है। और वहीं पे अगर यहाँ देखा जाए तो ये इसका ड्रेनेज है। यहाँ पे आप जब इसे परचेज करेंगे तो यहाँ पे एक लंबी सी पाइप लगी हुई आपको मिलती है और यहाँ पे नीचे एक आउटपुट के लिए मिल जाता है, जैसे आप कोई भी एक अप्लायंसेस इसमें लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं।
इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी होता है, इसको आप बहुत आसानी से अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक ये पाइप मिलती है, एक एडजस्टेबल पाइप होती है जिसको आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसको बड़ा करते हैं तो ये इस तरीके से दिखती है, और अगर आप इसको छोटा करते हैं तो ये पाइप ऐसे में सिकुड़ जाती है, लेकिन ये एकदम छोटी नहीं होती, ये एक फिक्स एंगल पे ही रहती है। तो इसको आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप यहाँ पे एक गैप देख रहे हैं, इस गैप को आपको यहाँ पे ये जो होल है, इस होल में आपको ऐसे इंसर्ट कर लेना है। आप जब इसमें ऐसे इंसर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ये लॉक हो जाता है, ये यहाँ पे जब फिक्स हो जाता है तो उसके बाद हमारे जो दूसरी साइड होती है इसको हम लोग आसानी से किसी भी जगह पे, किसी पैनल के थ्रू या अपने खिड़की में या फिर किसी भी तरीके से होल करके इसको आपको अपने रूम से बाहर निकालना है, क्योंकि यहीं से आपकी जो हॉट एयर होती है वो एक्सहेल होती है। ये बहुत इजी टू यूज है, इसको आप आसानी से बाहर करके एसी को ऑन करके एसी का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। तो गाइस ये है इस एसी का रिमोट। ये बिल्कुल स्प्लिट एसी जैसा ही रिमोट होता है, जैसा स्प्लिट एसी और विंडो एसी में आता है। इसके अंदर कई सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑन एंड ऑफ का मिल जाता है, मोड का मिल जाता है, फैन का मिल जाता है, स्लीप का मिल जाता है, टाइमर का मिल जाता है, टेम्परेचर मिल जाता है, कई सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। तो अब चलिए मैं आपको एसी ऑन करके इसकी कूलिंग के बारे में बताता हूँ कि ये कितने टाइम में और कितने बड़े रूम में कितनी जल्दी कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो गाइस मैंने आपको जैसा कि बताया, पीछे से इसमें एयर इनहेल हो जाते हैं और इनहेल होने के बाद आपको कोल्ड एयर यहाँ से प्रोवाइड हो जाते हैं। यहाँ से इसका माउथ ओपन हो जाता है और यहाँ से आपको कूल एयर प्रोवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो बटन्स दिए हुए हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्विंग मोड है, टाइमर मोड है, और फिर यहाँ पे कई सारे मोड दिए हुए हैं जिसमें से आप हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, फैन मोड पे आप स्विच कर सकते हैं। ये प्लस माइनस बटन से आप टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस फैन मोड से आप फ़ैन की स्पीड ज़्यादा या कम कर सकते हैं। स्लीप मोड से आप स्लीप टाइमर सेट कर सकते हैं, और ये पावर ऑन ऑफ बटन है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्विंग मोड ऑन करते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका माउथ ये इतने पे है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्विंग मोड प्रेस करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए इसका माउथ जो है ये अप एंड डाउन होने लगेगा। तो स्विंग मोड ऐसे वर्क करता है जैसे स्प्लिट एसी और विंडो एसी में होता है मूव कराने के लिए कि कूलिंग जो है वो पूरे कमरे में फैले, वैसे ही इस एसी में भी आपको स्विंग मोड ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आपकी एयर बहुत ही आसानी से रूम में फैल जाएगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है टाइमर मोड का, जिसके थ्रू आप टाइमर सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइमर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा टाइम का 5 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट आप इसको सेट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर मोड की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ऑटो मोड है, कूल मोड है, ड्राई मोड है, हीट मोड है, फैन मोड है। तो ये भी हमारा अभी कूल मोड पे चल रहा है। अब मैं जिसको जैसे ही स्विच करता हूँ, ये देखिए ये हीट मोड ऑन हो गया। यहाँ पे इसका मैक्स टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जहाँ पे ये एसी कूलिंग की जगह हीट प्रोवाइड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है जो मैंने आपको बता दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे फैन बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे लाइट्स ऑन जल रही है। अब जैसे मैं प्रेस करूँगा ये चेंज हो जाएगा, मतलब स्पीड स्लो होगी। और ये स्लीप टाइमर है जिसको आप स्लीप के टाइम लगा सकते हैं। तो गाइस ये इसके पैनल्स के कुछ बटन थे जिसके बारे में मैं आपको समझा दिया, और रिमोट में भी वही बटन्स दिए हुए हैं जो पैनल में दिए हुए हैं। तो गाइस यहाँ कूलिंग तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो गाइस इंस्टॉलेशन की अगर बात करें तो इसको आप बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, अकेले इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पाइप की मदद से आप इसको बहुत ही आसानी से विंडो या फिर डोर, या फिर अगर आपके रूम में कोई रोशनदान वगैरह है तो वहाँ से आप इसको लगा के बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे कि इसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, कि आखिर एसी चलता है तो पानी निकलता है, आखिर इस एसी का पानी कहाँ से निकलता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया पीछे में एक ड्रेनेज पाइप दी हुई है। वो ड्रेनेज पाइप में अगर आप नया एसी परचेज करते हैं तो लगभग आपको 1 फीट इतनी लंबी पाइप लगी हुई मिलती है। तो गाइस जैसे उस पाइप में वाटर फुल हो जाता है, आपको यहाँ ऊपर में एक बीप आती है कि आप पानी को ड्रेन कर लीजिए। तो उसकी मदद से आप पानी को बहुत आसानी से ड्रेन कर सकते हैं। तो गाइस अगर इसकी बात करें अच्छाइयों की, तो इसमें जो सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगी कि इसकी साइज़ बहुत ही छोटी होती है। इसको आप आसानी से अपने रूम में कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर आपका रूम छोटा है, आपकी फैमिली छोटी है, अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास से भी हैं तो भी आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसका बिजली का बिल भी बहुत कम आता है। इसको आप रेयर केस में इन्वर्टर से भी यूज़ कर सकते हैं। इस एसी को आपको यूज़ करने के लिए आपको अपने मकान में कहीं पे भी तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ती है। आप इसको इनडोर के साथ साथ आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस पोर्टेबल एयर कंडीशनर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह जाती है या फिर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करिए,
मैं आपके इस कमेंट का रिप्लाई जरूर से करूंगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैमिली में शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके और वो भी इस गर्मी में एसी का एंजॉयमेंट ले सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।